इस वक्त जो है कानून में संशोधन किया गया है। कानून में संशोधन किया गया है कि अगर एक्सीडेंट करके कोई भागता है तो उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे में पूरे भारतवर्ष में जो है जितने भी ड्राइवर्स हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हो गए हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि अगर वो स्पॉट से भाग जाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, स्पॉट पे रुक जाते हैं तो फिर उन्हें पीट देगी। अब ऐसे में क्या किया जाए? यहाँ पर हमारे साथ कुछ ड्राइवर भाई मौजूद हैं जिस वक्त चक्का जाम करे हुए एनएच कानून ने जाम करके रखा हुआ है, ये क्या कहते हैं इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। भैया आखिरकार आप लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप लोग कानून में क्या बदलाव चाहते हैं और कानून से आप लोग किस बात से जो है खफा है कि ये कानून में जो है ये चीज नहीं होना चाहिए? ये चीज भैया हम इसलिए खफा है कानून से कि ये जो एक्सीडेंट तो होना ही है भैया, ऐसा नहीं है। और इसमें ज्यादातर बड़ी गाड़ियों की गलती मानी जाती है। कितनी भी एक्सीडेंट हो जाए, बाइक वाला आगे घुस जाएगा तो भी बड़ी गाड़ी वाली की गलती होती है ना। और जब अपन पुलिस प्रशासन से भी अगर सपोर्ट लेते हैं तो भी हमारे पास लाइसेंस होने के बावजूद भी हमारे ऊपर कार्रवाई होती है। हमको थाना तक जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी में साल भर 5 साल घुसना पड़ता है, जूझना पड़ता है। लेकिन ये जो कानून बना है ये तो उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब वो ड्राइवर है, चाहे वो 2 पहिया का हो, 4 पहिया, 6 पहिया, 10 पहिया का, सभी ड्राइवर ये सबके ऊपर लागू होता है कि कभी एक्सीडेंट होता है तो ये सबके ऊपर बराबर कानून लागू होना है। तो इसमें तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास पेपर कंप्लीट है या फिर आपने थाने में सूचना दे दी तो फिर और उसके बाद अगर आप थाने में सरेंडर करते हो कि आप गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो सजा कम हो सकती है। सरेंडर कैसा करेगा आदमी ये बताओ? अभी मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अभी अगला आदमी आके घुस गया, तब तक 20 पब्लिक आके आपको मार दिया। मारने के बाद कहाँ से हमारे पास पुलिस प्रशासन आएगा ये बताओ? तो कल नहीं चलता है, सब बाहर चलने वाला है। बाहर में किसको पहचानेगा कि ये मेरे को मारा, ये मेरे को मारा है? अच्छा पहले क्या किया जाता था? पहले एक्सीडेंट होने से क्या करते थे? एक्सीडेंट होने के बाद अगर गंभीर हालत में है तो अपने को भगना पड़ता रहा। अगर वो सही साथ अगर पब्लिक सपोर्ट करता हमारा कि भैया नहीं तेरे को ले जाना पड़ेगा तो हम बकायदा हॉस्पिटल ले जाते हैं। ऐसा नहीं है भैया, ड्राइवर एम्बुलेंस चलाता है, अपना लाइसेंस होता रहा, कौन भाई दे मेरा नाम, कोर्ट में हम लोग बकायदा अपना लाइसेंस पेश करते थे, अपना जमानत भी होता रहा, जैसा भी 3 महीने ट्रायल चलता रहा, पीसी चलता रहा। हम मजिस्ट्रेट हमको बकायदा वहाँ सूचना देते थे कि अगर आप एक की हो दूसरा नहीं कर सकते। ठीक है, हम अब चल रहे हैं सर, लेकिन अभी का क्या है जो सीधा अब 5 से 6 5 7 बोल रहे हैं, 10 साल बोल रहे हैं, ठीक है, फिर भी सजा है सर इसमें। वो मैक्सिमम सजा है 5 साल से 10 साल। हाँ, फिर भी हम गाड़ी करते तो सजा होना ही है। ड्राइवर अपनी मर्जी से अगर कोई पी के चला रहा होगा तो जी, अरे भैया हर कोई पी के नहीं चलाता, जो पी के चलाते हैं उनके लिए पी के जो चलाता है उसके लिए कानून सजा निकाले वो ठीक है, लेकिन जो इसमें क्या लाइसेंस निरस्त कर दो, जो नहीं पीता लाइसेंस निरस्त कर दो, सजा दे दो उसको जो पीक चला। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ सर, हर टोल प्लाजा में एक कैंप बनाया जाए पुलिस का, सुनगे कौन ड्राइव कर रहा है करे। हाँ, कानून वैसा भी निकला होना सर। और जो है ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ऐसे लोग के लिए क्या कहेंगे जो जिनके पास लाइसेंस अभी डेली अपना हो रहा है ना वहाँ पे, अभी चेक डेली हो रहा है सर यहाँ पे। अभी आज तक एक भी ड्राइवर आपको ड्रिंक ड्राइव कैसे मिला अभी तक? अच्छा एक बात बताइए, जिनके पास गाड़ियों में जो है इंश्योरेंस नहीं है उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए निकाला जाए तो ड्राइवर का थोड़ा सोचता और समझता, डायरेक्ट सर सबके लिए निकाल दिया है ना। अच्छा ये कहना चाहते हैं जिनका पेपर कंप्लीट हो, जो सही रहे, उसके बाद भी अनचाही दुर्घटना हो तो उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई ना हो। मैं एक चीज बता रहा हूँ, सबसे बड़ा करप्शन एक मिनट भैया, सबसे बड़ा करप्शन आरटीओ ऑफिस में है। आजकल के बच्चे गाड़ी सीख गए हैं, 2-4 महीना में गाड़ी चलाते हैं, पापा गाड़ी चाहिए, लाइसेंस तुरंत यहाँ पे दलाली काम होता है, लाइसेंस बना के देते वही ठोकते हैं, बदनाम हम हो रहे हैं। लाइसेंस वाले सबके सब 3 महीने का आप देते हो, लर्निंग दे देते हो, फिर लाइट दे देते हो। सरकार का आदेश नहीं चाहिए, सरकार 5 साल का है, हम लोग इतिहास से पहले सरकार 5 बदल हो जाएंगे, हम अपने बर्बाद जाएंगे। हम सारथी हैं भाई, सरकार भी गाड़ी चलाते हैं, नहीं ड्राइवर चलाएंगे, घर से ड्राइवर लेके जाएंगे गाड़ी, वो वापस घर से ड्राइवर लेके सरकार की चले जाएंगे, सरकार खुद चलाएंगे, ड्राइवर चलाएंगे। कार्रवाई तो ड्राइवर पे ही होना है ना, तो सरकार को सुनना पड़ेगा। बड़ी गाड़ी जब गाड़ी ले हो, गाड़ी चलाने का हो तो अपना खुद चलाओ, हम लोगों को क्यों ले आओ? आज पूरे भारतवर्ष में कहने की जो ड्राइवर से असमंजस की स्थिति में है, कानून को लेकर के जो है वो क्लियर नहीं है कि जो कानून में संशोधन किया गया है, हिट एंड रन वाले जो केस आते हैं उसमें संशोधन किया गया है कि क्या कुछ इसमें प्रावधान हो सकता है, क्या कुछ सजा इसमें हो सकती है। अधिकतर लोगों को जो है इसका ज्ञान नहीं है। ऐसे में इस बार दिखाइए काफी सारे जो लोग हैं
इस बार हड़ताल धरना प्रदर्शन करे पीछे दिखा जो है काफी लोग हैं, ये भी जो है कंफ्यूजन में है कि क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्या उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है या फिर उन्हें जुर्माना हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर आईपीएस मौजूद है, विकास कुमार जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे थोड़ी जो है इसमें क्या कुछ धारा लग सकती है और कानून में क्या कुछ संशोधन किया गया है, किस दृष्टि से किया गया है, किन लोगों के लिए किया गया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नया कानून बना है, उसमें धारा 106, उसमें 2 क्लाउज हैं, क्लाउज 1 और क्लाउज 2। क्लाउज 1 में प्रावधान है कि अगर एक्सीडेंट होता है, रैश है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण, तो जो सजा होगी वो इम्प्रिजनमेंट की अप टू 5 इयर्स और फाइन की व्यवस्था है। फाइन में कोई अमाउंट नहीं मेंशन किया हुआ है और जो 106 क्लाउज 1 है वो अभी बिलेबल ऑफेंस है। जबकि क्लाउज 2 की हम बात करें, 106 क्लाउज 2, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई रैश एंड नेग्लिजिबल जो ड्राइविंग के कारण व्हीकल से अगर एक्सीडेंट होता है और बिना बताए हुए, बताना है आपको पुलिस ऑफिसर्स को और मजिस्ट्रेट को, अगर बिना बताए हुए आप फरार हो जाते हैं, उस कंडीशन में जो सजा है वो लिखा है कि जो जेल होगी वो 10 साल तक की हो सकती है और फाइन का प्रावधान है। फाइन की कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, ये एक जनरल अफवाह फैला है कि 10 साल की सजा होगी और उसमें 10 लाख का जुर्माना होगा। मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लिखा है कि सजा जो होगी वो 10 साल तक की हो सकती है और फाइन हो सकता है, और ये प्रावधान जो 106 क्लाउज 2 है वो तब लागू होगी जब एक्सीडेंट कारित करने के बाद आप पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को नहीं बताते हैं। सर अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर है या कोई आम व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, अगर सामने अचानक कोई व्यक्ति आ जाए और वो टकरा जाए गाड़ी से, उसकी मृत्यु हो जाए और उस ड्राइवर का सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट रहे, गाड़ी का सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट रहे, इस कंडीशन में क्या धाराएं लगती है और क्या कुछ उसमें हो सकता है? अभी अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है कि गलती किसकी थी। लेट से कि आप जा रहे थे, आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे, आपकी स्पीड लिमिट भी कंट्रोल थी, आपके डॉक्यूमेंट सही है, आप नशे की हालत में नहीं थे और अचानक से कोई बंदा दौड़ते हुए आपकी गाड़ी के नीचे आ गया, तो ये आपकी गलती नहीं है। ऐसे जनरली अभी जो अप्रिहेंशन चलता रहता है कि बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी पे ही होता है, ऐसा नहीं होता है। जिन गाड़ी की गलती होती है उसी के खिलाफ FIR दर्ज होगी। तो अगर छोटी गाड़ी की गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ है, आप जैसे मान लेते हैं रोड के किनारे पार्क किए हुए हैं, आप रोड पे नहीं है, रोड से साइड में खड़े हैं, आपने प्रॉपर सारे इंडिकेटर्स जला के रखे हैं, या आपका ब्रेकडाउन हो गया और रोड पे खड़े थे, आपने ब्रेकडाउन लगाया हुआ है, स्टॉपर्स लगाया हुआ है, सामने को पता है कि हाँ यहाँ पे ब्रेकडाउन है और हमें डाइवर्ट करके चलना है, उस कंडीशन में अगर कोई आपको पीछे से ठोक देता है तो ऑब्वियसली गलती ड्राइवर जो खड़ी गाड़ी है, ट्रक है, उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, तो उसके अनुसार ही धारा लगाए जाएंगे। तो उसमें जो है खड़ी जो गाड़ी है उसके ड्राइवर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी ऐसा में? उसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने सारे प्रिकॉशंस लिए थे। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि आप वहाँ रुक के आप उसको एक अस्पताल पहुंचाओ। अब ऐसे पब्लिक ग्रीवांसेस होते हैं, एक्सीडेंट होता है, गुस्सा फूटता है, जो एप्रीहेंशन उनका है कि हमको पब्लिक मार देगी, अगर ऐसा करती है तो पब्लिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप बता तो सकते हैं, शायद आप बताए होते और सामने वाले की जान बच जाती। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर कोई एक्सीडेंट केस होता है, आप अगर खुद लेने में सक्षम नहीं उसको अस्पताल तक, आप पब्लिक से डर रहे हैं, तो कम से कम वहां से निकलते हुए पुलिस को सूचना दी जाए ताकि जो है मौके पे पुलिस पहुंच के उसको सेव कर सके, कम से कम जो है जान बच सके। और सर अगर चलती गाड़ी है, कोई ट्रक जा रहा है, अपने साइड से जा रहा है और जो है ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई कार आती है और आकर के जो है ट्रक से टकरा जाती है, अगर किसी ट्रक वाली गलती नहीं है, उसके पास लाइसेंस ओके है, उसके पास जो है इंश्योरेंस ओके है, उसके पास फिटनेस ओके है, उसने रेडियम वेडियम सारी चीज लगा कर रखी हुई है और कार वाला ना के ठोका है, तो जांच, क्या इसमें जांच होगी, पुलिस से जांच होती है? बिल्कुल बिल्कुल जांच की जाएगी, उसके आधार पे FIR होती है? बिल्कुल उसी के आधार पे FIR होगी। जैसे ये ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ नहीं कि बड़ी गाड़ी के अगेंस्ट ही FIR होगी, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, केवल वर्ड जो मेंशन है, अगर आप 106 नंबर धारा को देखेंगे तो वाहन मेंशन है, कहीं नहीं लिखा हुआ है ट्रक या बस। वो गाड़ी कोई भी हो सकती है, व्हीकल मीन्स वो बाइक भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। सर क्या इसमें ये जो है कोर्ट ट्रायल से पहले गिरफ्तारी उसकी होगी, क्योंकि एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद पुलिस जो प्राथमिकता दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी करेगी जो है संबंधित ड्राइवर को, चाहे उसकी गलती हो ना हो, क्या उसकी गिरफ्तारी पहले होगी या जांच होगी पहले? जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो प्रथम हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम घटनास्थल पे जाते हैं, घटनास्थल का मुआयना करते हैं और उसको देखते हैं। और वैसे इस दौरान हम अगर ड्राइवर हमारे पास है, ड्राइवर सूचित कर रहा है तो हमारे पास ही होगा। अगर उसकी गलती नहीं है, मान लीजिए वो ट्रक ड्राइवर, उसकी गलती नहीं थी, तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में FIR ही नहीं होगी, तो गिरफ्तारी उसकी नहीं होगी। लेकिन जिसकी गलती थी उसके खिलाफ FIR होगी और उसकी गिरफ्तार भी होगी। सेक्शन 1061 ये इसके अंतर्गत जो अपराध वो वेलेबल है, जबकि सेक्शन 106 क्लाउज 2 वो नॉन वेलेबल, और उसमें जो पुलिस गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी और उसके बाद कोर्ट का डिसीजन होगा कि उसे जेल भेजना है या नहीं भेजना है।
जबकि 106 क्लाउज 1 के अंतर्गत जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें पुलिस गिरफ्तार करके जमानत मुचलका पुलिस उससे रिहा करेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी गलती नहीं है। अगर आप बहुत सारे ऐसे ड्राइवर जो है वीडियो को देख रहे होंगे जो ये सोच रहे हैं कि गलती किसकी भी हो, बड़े गाड़ी वाले की एफआईआर होगी, उसे जेल भेजा जाएगा, उसके ऊपर ही ट्रायल होगा, ऐसा नहीं है। साफ तौर पे यहाँ पर कहना है आईपीएस सरकार, क्योंकि जो है जिसकी गलती होगी प्राथमिक तौर पे पुलिस जाएगी मौके पे, देखेगी आपकी गाड़ी रॉन्ग साइड पे तो नहीं है, आपकी गाड़ी में प्रॉपर सारी चीजें लगी हुई तो नहीं है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेके इंश्योरेंस सब क्लियर है कि नहीं है। अगर आपका सब कुछ क्लियर पाया जाता है, आप अपने जगह पर सही पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उल्टा जो है सामने जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि बीते दिन ऐसा मामला जो है सुनाई में आ रहा था कि स्वतः जो है गाड़ी जाकर टकरा गई, है ना, पोल से टकरा गई, तो उसी जिसने टकराया तो उसके ऊपर एफआईआर हुई थी। अभी जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे हमने देखा कि ट्रक की गलती नहीं थी, बाइक की गलती थी या कार की गलती थी, हमने वैसे एफआईआर की है। वैसे ही होती है जनरली, कानून का प्रावधान यही है कि जो गलत है उसके खिलाफ एफआईआर होगा, जो गलती नहीं किया है उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। तो सर क्या लगता है ये कानून अगर जो है पूरी तरीके से लागू हो जाता है तो क्या इससे जो है शराब पी के जो चलाते हैं या फिर बिना इंश्योरेंस के जो गाड़ी चलाते हैं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो गाड़ी चलाते हैं, उन पे लगाम लगाने में जो है ये आसानी हो जाएगी? बिल्कुल, सजा जो बढ़ाने का एक मकसद है सरकार का, वो यही मकसद था कि एक्सीडेंट्स को कम किया जाए, साथ ही साथ जो इन एक्सीडेंट्स में जो मृत्यु होती है ज़्यादा संख्या में, उसको कम किया जाए। अगर सभी लोग नियमों का पालन करेंगे, सचेत होकर चलाएंगे, शराब के नशे में वाहन नहीं चलाएंगे, या नींद आ रही होती है बहुत टाइम और ड्राइवर गाड़ी चला रहे होते हैं, अगर वैसा नहीं करेंगे तो अभी ऐसे एक्सीडेंट कम हो जाएगा और बहुत सारी कीमती जानें बच जाएंगी। अगर मानवीय भूल जो है वो कम हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटिक मामले में हो या फिर गाड़ी चलाने के मामले में, मानवीय भूल कम होगी तो एक्सीडेंट कम हो जाएगा। इसी चीज को रोकने के लिए जो है इस कानून को लाया गया है। यस, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं सर, और क्या इसमें आप कहना चाहेंगे? जो लोग देख रहे हैं, जो ड्राइवर के जो यूनियन है बड़े बड़े, उनके लोग देख रहे होंगे यहाँ बैठे हुए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कानून को लेकर के? मेरा केवल एक कहना है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सकता है शायद उनको जो कानून का जो ताना बाना है शायद वो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि मैं जो इनके नारे हैं वो मैं जो देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, केवल 10 साल पे अटका हुआ है कि 10 साल की सजा है। शायद इनको सही ज्ञान नहीं है। एक बार बैठें, समझें, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, इनको बताने के लिए भी तैयार है कानून का क्या प्रावधान है। इनको टारगेट ऐसा नहीं है कि कानून सरकार ने इनको टारगेट किया है। सरकार की बहुत साफ मंशा है कि कीमती जान बचाया जा सके, बहुत सारे घर एक्सीडेंट के कारण उजड़ जाते हैं, उनको बचाया जा सके, एक्सीडेंट कम हो और सभी लोग सड़क पे सुरक्षित यात्रा कर सके और सुरक्षित घर वापस आ जा सके। बहुत प्रकार की चीजों में शासन को ध्यान देना। आप बताइए, इस सड़कों पे ये हाईवे सड़कों पे कई लोग गाय बैल पालते हैं ना, वो गाय बैल को भी यहाँ रोड में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होती है ना। उनके लिए क्या प्रावधान है? जिनकी गाय बैल है जो रोड में छोड़ी गई है, जिनके वजह से अगले का जान जा रहा है, उनको क्या, उनके लिए क्या कानून बना जाए? मतलब देखिए, घूम फिर के जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है उसके ऊपर गाज गिरा है। अक्सर जो है जानवरों को बचाने के चक्कर में भी हादसे होते हैं ना, कई बार होते हो गए, सड़क कई बार आप रोड की डिजाइन हो गई है ना। आप यदि इस लाइन को सही करना चाहते हो तो आप सबसे पहले रोड को सुधारो, आप सबसे पहले नियम सुधारिए, है ना। आपके पास कागज रहेगा, वो पास पुलिस वाला बैठा रहेगा, डर के मारे आदमी गली से निकल के जाता है जहाँ एक्सीडेंट होता है। भाई उस पुलिस वाला जो पैसा ले रहा है ना, रंगदारी कर रहा है, उसको हटाओ पहले। आप टैक्स भरोगे, आपके पास लाइसेंस है, कागज है, दुनिया का हर चीज है, वो आदमी को आप जब तक 200 रुपया नहीं दोगे आप उस रोड को पार नहीं कर। उनके लिए कौन बोले? मतलब ये कहा जा सकता है आप लोगों की तरफ से, ये कहा जा सकता है कि इस कानून को मजबूत करने से पहले बाकी और भी कानूनों को जो सड़क से जुड़ी हुई है उसे आप दुरुस्त कीजिए। इस कानून से लगे हुए जो समस्या जहाँ से उत्पन्न होती है सड़क पे चलते हुए, उन सबको भी दुरुस्त किया जाए, चाहे सड़क हो, चाहे वो जो है आते जाते जो पैसा की रंगदारी की बात हो रही है, या फिर बात हो जानवरों को खुला छोड़ना जिनकी वजह से होता है, ये सब चीजों को। और दूसरा जो है जगह जगह पे बराबर प्रॉपर और कड़ी तरीके से चेकिंग हो ताकि कोई शराब पी के न चला। इन चीजों को भी मजबूत किया जाना चाहिए, तब जाकर के जो है इस कानून में मजबूती आ सकती है। हर टोल प्लाजा में एक बनना चाहिए। हम तो समर्थन है भाई, मुंह में डालो, चेक करो, कौन करके गाड़ी चला रहा है कि नहीं, हम समर्थन दे रहे हैं इसको। मेरा सबसे बड़ा कहना ये है, कल का बच्चा सीखा हुआ गाड़ी, पापा गाड़ी ले दो, पापा कार खरीद दिया, लाइसेंस चाहिए उसको, गया एजेंट को दे दिया, 2000 रुपया बन गया लाइसेंस ना। हम तो टेस्ट ड्राइव रिन्यूअल करा जाते हैं, हमको देना पड़ता है ना। चलिए एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक्सीडेंट होने से पहले ही क्यों ना प्रत्येक लोगों का ड्राइविंग सही तरीके से बने, पैसा दे करके घर में बैठे लाइसेंस ना बन जाए,
लगा के दे देते हैं। आज के बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं अपर डिपर क्या है मालूम नहीं जानते हैं, वही लोग आके गाड़ियों में घुस जाते हैं। लाइसेंस जो पैसे से नहीं बनना चाहिए, लाइसेंस जो नियम से बनना चाहिए, वहां जाके सारे टेस्ट होके बनने चाहिए, है ना। वेरीफाइड होके बनना चाहिए। क्योंकि अधिकतर बड़े गाड़ी चलाने वाले जो है हैवी ड्राइवर्स होते हैं, हैवी लाइसेंस होता है, तो ऐसे में अगर वो शराब न पिया हो तो जो है अच्छी तरीके से गाड़ी चलाता है। लेकिन उनका क्या, जो पैसा देके लाइसेंस बना के सड़कों में अंधाधुंध भगाते हैं, अपर डिपर नहीं पता, इंडिकेटर नहीं पता, हैजर्ड लाइट नहीं पता, पार्किंग स्पॉट नहीं पता, उनके लिए क्या, उनको भी कड़ा करना चाहिए। ओवर स्पीड चलते हैं, और ओवरटेकिंग ज्यादा करते बात हैं, नहीं करेंगे, गलत फिलहाल जगदलपुर का ही बात करेंगे। शहीद पार्क पास में जो दुर्घटना हुआ रहा, वो लड़के लोग पर लाइसेंस नहीं था, जो शहीद पार्क सामने में, वो क्या थे लड़के, वही मैं बता रहा हूँ। यानी कि कल पापा गाड़ी ले दो, मैं पास हो गया BA या CBA, जो पापा खरीद दिया गाड़ी, चला रहे, ठोक रहे, शुक्र है उसमें उन्हीं की मृत्यु हुई थी, कोई और भी मर सकता। बात हुई है बस पहले, बाइक वाले भी जा जाते हैं। 6 महीने से RTO ऑफिस से एजेंट को हटा दीजिए, 6 महीने के लिए, उसके बाद एक्सीडेंट का संख्या देख लीजिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि पैसे से बन रहा है पूरा लाइसेंस। और जितने ड्राइवर भाई लोग, इन लोग प्रोफेशनल पूरा हमेशा गाड़ी चलाते हैं, और जो नौसिखिया लोग जो रास्ते में आते हैं, इनके चक्कर में 70% एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट इनकी वजह से होता है, नौसिखियों की वजह से। नौसिखियों की वजह से ओवरटेकिंग करना, स्पीड चलाना, ओवर स्पीड नदी का चलाना, नियम का कुछ कानून जिस जगह पे पता जगह उनको। नहीं है वहां से ओवरटेक करना, किसी ट्रक के पीछे चिपक के चलना, है ना। सामने से अगर गाड़ी आपको ओवरटेक कर रहा, कुछ सिग्नल दे रहा है, तो आप उसको ओवरटेक करके गलत तरीके से आप निकलते हो, हमारे पास जगह नहीं बचता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है। देखिए जो है कुल मिलाकर के एक चीज हमें समझ में आ रहा है, इस धरना प्रदर्शन में आने के बाद जितने भी ड्राइवर है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं कि भैया कानून अपनी जगह तो ठीक ठाक है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जो समस्या है, अगर कानून लागू करना है तो आपको इससे जुड़ी हुई समस्याओं को पहले हल करना पड़ेगा। समाधान करना बात सही है। अगर ये कानून लागू करना है, इससे जुड़ी हुई समस्याओं को आप सही कीजिए। पूरी जुड़ी हुई समस्या को पहले निदान कीजिए, उसके बाद इस कानून को आप पारित हम समर्थन देंगे, हम समर्थन देंगे।